नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की जिनसे हम सब बने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिश्यूज की। ये एक ऐसी कमाल की चीज है ना, जो पौधों से लेकर जानवरों तक मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को उसका शेप, उसका आकार देती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है और बड़ा दिलचस्प सवाल है। सोचिए, एक सिंगल सेल से खरबों सेल्स वाला इतना बड़ा शरीर आखिर बन कैसे जाता है? जिंदगी अपने इतने सारे इतने मुश्किल कामों के लिए खुद को ऑर्गेनाइज कैसे करती है? इसी सवाल का जवाब छुपा है टिश्यूज में। तो फिर सवाल ये है कि ये टिश्यू आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें तो ये एक जैसी सेल्स की एक टीम है। एक ऐसी टीम जो मिलकर कोई एक खास काम पूरा करती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है काम का बंटवारा, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। आप इसको ऐसे समझिए जैसे एक क्रिकेट टीम होती है ना, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी सेल्स की अलग अलग टीमें हैं जो अपने अपने खास कामों में एकदम माहिर हो जाती हैं। और ये देखिए स्क्रीन पर, एक तरफ है एक प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, और दूसरी तरफ है एक एनिमल मसल सेल यानी जंतु पेशी कोशिका। यही है वो बेसिक यूनिट्स जो एक साथ जुड़कर एक साथ मिलके टिश्यूज बनाती हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसकी नींव को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पौधों और जानवरों के डिजाइन एक दूसरे से इतने अलग क्यों और कैसे हैं। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स। इनकी लाइफस्टाइल में जो जमीन आसमान का फर्क है ना, वही इनके टिश्यूज के डिजाइन को भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। यहाँ इस स्लाइड से ये फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, पौधे जो हैं वो एक जगह पर स्टेशनरी रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उन्हें बस सहारे की ज़रूरत है। इसीलिए उनके ज़्यादातर टिश्यूज़ मजबूती देने वाले और ज़्यादातर डेड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है जानवर, वो हमेशा हरकत में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उन्हें चाहिए एनर्जी, और इसीलिए उनके ज़्यादातर टिश्यूज़ लिविंग यानी कि जिंदा और एक्टिव होते हैं। तो मतलब सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि टिश्यू का डिज़ाइन उनके खाने पीने के तरीके और उनके चलने फिरने की ज़रूरत पर डिपेंड करता है, एक्टिव हैं या सेडेंट्री। ये पॉइंट आगे की सारी बातें समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पौधों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उनका ये अनोखा आर्किटेक्चर आखिर काम कैसे करता है। अब ये जो चार्ट है, ये पौधों के टिश्यूज को समझने का हमारा एक तरह से रोड मैप है। देखिए, पौधों के टिश्यूज को हम दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक, मतलब वो टिश्यू जो लगातार ग्रो करते रहते हैं, और दूसरा है परमानेंट, यानी कि स्थायी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को आप पौधे का ग्रोथ इंजन समझ सकते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। पहला एपिकल टिश्यू, जो पौधे की लंबाई बढ़ाता है, जैसे जड़ और तने के बिल्कुल टिप पर। दूसरा है लैटरल टिश्यू, जो तने की मोटाई या चौड़ाई को बढ़ाता है। और फिर आता है इंटरकैलरी टिश्यू, जो पत्तियों के बेस या टहनियों के पास मिलता है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज यानी स्थायी ऊतकों की। इसमें सबसे पहला है पेरेन्काइमा, जो बिल्कुल आलू की तरह फूड स्टोर करने का काम करता है। दूसरा है कोलेनकाइमा, जो पौधे की टहनियों को वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे वो बिना टूटे झुक पाती हैं। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, जो नारियल के छिलके की तरह पौधे को मजबूती और हार्डनेस देता है। यहाँ एक बात पर जरूर ध्यान देना है कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड सेल्स से बना होता है। सिंपल टिश्यूज के बाद अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पर। ये एक तरह से पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें दो मेन प्लेयर्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप समझिए एक पानी का पाइप, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और वहीं फ्लोएम वो एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। तो पौधों की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं जानवरों की दुनिया में, और यहाँ टिश्यू का डिजाइन बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से मूवमेंट, एनर्जी और तेजी से रिएक्ट करने की जरूरतों के हिसाब से बना हुआ है। और ये चार्ट ये हमें जानवरों के टिश्यूज की 4 मेन कैटेगरीज को समझने में मदद करेगा। ये है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। इसे आप शरीर का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। ये हमारे शरीर को बाहर से तो ढकता ही है, साथ ही अंदर के ऑर्गन्स की भी रक्षा करता है।
हमारी स्किन में जो फ्लैट सेल्स होती हैं या फिर हमारी आंत के अंदर जो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम है शरीर को एक ढांचा देना, सपोर्ट देना। इसकी खास बात यह है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक मैट्रिक्स में बिखरी हुई होती हैं। और ये कितना वर्सेटाइल है, सोचिए। इसमें ब्लड जैसा फ्लूइड टिश्यू भी आता है, बोन जैसा एकदम सॉलिड और कार्टिलेज जैसा फ्लेक्सिबल भी। इतना ही नहीं, लिगामेंट्स और टेंडन्स भी इसी का हिस्सा है। और साथ ही शरीर के अंदर खाली जगह भरने वाला एरियोलार और फैट स्टोर करने वाला एडिपोज टिश्यू भी इसी में आता है। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है लिगामेंट और टेंडन में। तो इसको बिल्कुल साफ साफ याद रखिए। लिगामेंट्स जो हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि टेंडन्स ये मजबूत होते हैं और मसल को बोन से जोड़ते हैं। अब है मस्कुलर टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे शरीर का मूवमेंट इंजन है। इसके भी 3 प्रकार हैं। एक है स्ट्राइएटेड मसल्स, जैसे हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां, जो हमारी मर्जी से मतलब वॉलंटरीली काम करती हैं। दूसरे हैं स्मूथ मसल्स, जो हमारे पेट और आंतों में होते हैं और अपने आप इनवॉलंटरीली काम करते हैं। और तीसरा, सबसे खास, कार्डियक मसल, जो हमारे दिल में है और उसे बिना थके जिंदगी भर धड़काती रहती है। और आखिर में आता है नर्वस टिश्यू। ये है हमारे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन, जो बिल्कुल एक बिजली के तार की तरह तेजी से सिग्नल्स भेजती है। और पता है, इसी की वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और किसी भी चीज पर फौरन रिएक्ट कर पाते हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे कुछ जरूरी कंपैरिजन्स के जरिए और भी पक्का कर लेते हैं, ताकि सब कुछ याद रहे। तो पहला और सबसे जरूरी फर्क है जाइलम और फ्लोएम के बीच। याद है, जाइलम पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है और ज्यादातर डेड सेल से बना है। वहीं फ्लोएम खाने को हर तरफ पहुंचाता है और लिविंग सेल से बना है। दूसरा बड़ा अंतर है बोन और कार्टिलेज के बीच। हैं तो दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन बोन कैल्शियम की वजह से एकदम हार्ड, कठोर होती है, जबकि कार्टिलेज प्रोटीन की वजह से फ्लेक्सिबल होता है, जैसा हमारे कान और नाक में है। और हमारी आखिरी तुलना है सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू के बीच। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिंपल टिश्यू सिर्फ एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं की एक टीम से बनते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तो चलिए, आज की इस चर्चा को इसी एक खूबसूरत बात के साथ खत्म करते हैं। एक खास काम शरीर में एक खास जगह पर कोशिकाओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। यही ऊतकों की सुंदरता और कुशलता है। ये लाइन हमें सच में याद दिलाती है कि जीवन का जो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना अद्भुत और कितना इंटेलिजेंट है।